Good morning students of class 9. Our today's video for subject mathematics is on the topic lines and angles, and we are going to discuss a problem which is asked in doubt. Many students have been asked the same doubt. The doubt is question number 5 of NCERT exercise 7.1. क्वेश्चन 5 है एनसीईआरटी में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का। तो डाउट में आया है, जिन लोगों ने भी पूछा है, डाउट वाला क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इसका बेसिक जो है वो जियोमेट्री से अप्लाई करने की कोशिश की होगी। जो समस्या है आपकी वो ये है कि आप जियोमेट्री से अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर अपना लाइंस एंड एंगल्स है। तो इस क्वेश्चन को अगर सिंपली आप एक LHS इज इक्वल टू RHS वाली अप्रोच से देखते तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आता। देखिए क्वेश्चन ये है, इन लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं बताया। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ O is here and this OM is perpendicular to given line POQ. Any ray ON, we have to prove that angle NOM is equal to half angle QON minus angle PON। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। गिवन में है OM is perpendicular to POQ, OM is perpendicular to POQ, गिवन भी लिख सकते हैं, and the ray is drawn ON, and we have to prove that angle NOM is equal to 1/2 of angle this one QON and PON, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ज्योमेट्री की तरीके से आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसको प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा लिखा होगा एंगल PON प्लस QON 180, या फिर ये 90 डिग्री के मैंने 10 का कुछ यूज किया होगा। तो इसको आप ऐसे अप्रोच करिए, सॉल्यूशन देखिए। मैंने कहा LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसमें RHS में दो टर्म लिखे हैं QON एंड PON, QON एंड PON। तो इनकी वैल्यू हम लोग लिखना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। एंगल QON कैन बी रिटन एज QOM प्लस ऑफ एंगल MON। बताइए लिखा जा सकता है या नहीं? ये जो एंगल है पूरा QOM, इसको लिखा जा सकता है सम ऑफ QOM एंड NOM, ये यहाँ पे लिखा है। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। RHS से देख के लिख रहे हैं, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। अब वैल्यू हमें लिखनी है PON की, एंगल PON इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं PON को? देखिए चित्र में PON को लिख सकते हैं हम लोग POM एंड माइनस ऑफ दिस NOM। अगर इस पूरे में से ये हट जाएगा देन रिमेनिंग कितनी बचेगा? तो लिख दीजिए एंगल PON इज इक्वल टू एंगल POM एंड माइनस एंगल MON। NOM एक ही बात, इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख चुकी है, टू प्रूव आपने लिख लिया होगा। अब RHS से आपको RHS से ही पता चल रहा है कि QON माइनस PON अपना रिजल्ट है। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट माइनस सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट माइनस सेकंड,
इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, एंगल QOM एंड माइनस एंगल PON gives us एंगल QOM प्लस MON एंड माइनस करना है इसको, -2 है तो माइनस ऑफ POM हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ MON आ जाएगा। So these two angles QOM and POM, QOM and POM both are equal and equal to 90 डिग्री। बोथ कैसे हैं? 90, दोनों 90 हैं, गिवन है, तो ये कैंसिल हो गए। MON ऐड हो गए, 2 MON बन गया, 2 एंगल MON, 2 टाइम्स एंगल MON। बस प्रूविंग आपकी पूरी होती है, 1/2 को ट्रांसफर में लिख दो। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोचना है और अप्रोच करना है। एंगल MON विल बिकम, और इसको लिख दीजिए, एंगल MON इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOM माइनस एंगल QOM, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ज्योमेट्री में भी ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग ज़्यादातर सवालों में वेरिफिकेशन के लिए या फिर प्रूविंग के लिए लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। प्रूविंग के लिए RHS से LHS ले आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सेम चैप्टर, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में भी आ सकता है, वेरी मोस्ट है। जिनने ना लिख पाए हो वीडियो पॉज करके लिख लेना, बैकवर्ड करके। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट vertically opposite angles are equal. Prove that vertically opposite angles are equal. ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यूज तो किया होगा आप लोगों ने क्यूबिक थ्योरम का। अगर दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन उनके आमने सामने के एंगल, जिनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, बराबर होते हैं। ये हम लोगों को प्रूव करना है। गिवन टू लाइंस L and M intersect each other at O, and we have to prove that this angle, ऐसे मान रहेगा AOB, टू प्रूफ में एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसा। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ज्योमेट्री में ज़्यादातर चीज़ें क्या है, हमें खुद ही याद होनी चाहिए। उसमें तो बस एक लाइन लिखी होगी, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गिवन आपको समझना है कि क्या गिवन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। प्रूफ आपको पता होना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन होती तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में ये एंगल और ये एंगल दोनों आपको इक्वली प्रूव करने हैं, जिनके बीच में एक कॉमन एंगल दिख रहा है।
AOC, एंगल AOC इज कॉमन इन बोथ दीज टू एंगल्स। तो पहले अगर आप लिख रहे हैं AB या स्ट्रेट लाइन, देन इन दोनों का सम 180 कर देना। और अगर पहले आप लिखना चाहते हैं CD या स्ट्रेट लाइन, देन इन दोनों का सम 180 कर देना। दोनों को इक्वेट करने पे आपको पता चल जाएगा कि जो प्रूफ आपको करना है वो सामने देखने लगा। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे AB या स्ट्रेट लाइन, AB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लीनियर पेयर, सीधी रेखा। तो AB अगर सीधी रेखा है तो क्या होगा, एंगल 2 + 3 को 180 होना है। ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो इसको AOC लिखिए, 2 को क्या लिखेंगे AOC + AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। AB के बाद CD भी एक स्ट्रेट लाइन है। CD भी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन। AB जो स्ट्रेट लाइन लिखा है, यहाँ पे कर दीजिए CD। अब AB या स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, ठीक है। जो गलती हो गई थी वो आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि वो AB लाइन में बन नहीं रहे थे। अब AB या स्ट्रेट लाइन, तो AB या स्ट्रेट लाइन में कौन से एंगल बने, AOD एंड दिस वन कौन सा, AOC। तो AOC + AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, कॉमन एंगल कट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन एंगल कट हो जाएगा। AB या स्ट्रेट लाइन, एंगल 3 प्लस दिस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब CD या स्ट्रेट लाइन, CD या स्ट्रेट लाइन, तो CD में क्या लिखेंगे 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3 + BOD इज इक्वल टू 2 + 3। कॉमन एंगल 3 से 3 कट। तो देखो क्या आ गया, BOD इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 मतलब क्या, एंगल 2 मतलब एंगल AOC, ठीक है। तो जो भी अपनी मिस्टेक हुई है वो हम लोग सुधार चुके हैं। अपनी मिस्टेक ये हो गई थी कि जब लिख रहे थे AB या स्ट्रेट लाइन, तो AB या स्ट्रेट लाइन का ये मतलब हो रहा था कि उसमें AOC और BOC एंगल हमें लिखने चाहिए थे, ठीक है। उसमें ये दोनों नहीं चलते। तो अब बिल्कुल सही लिखा है AB या स्ट्रेट लाइन, ठीक, AB या स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल इस साइड के 3 + BOD, 3 + BOD, इस साइड के लिखते तो 2 + BOC, 2 + BOC। तो कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझना है। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करने पे वर्टिकली अपोजिट एंगल BOD, ये BOD बराबर आ गया किसके, AOC के। तो बाकी का आप लोग कर लेना, या इतना ही प्रूफ इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस और थ्योरम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।